एक छोटे बच्चे ने कभी अपना पिछवाड़ा नहीं देखा। एक दिन मैडम ने उसके पिछवाड़े पे खूब मारा। बच्चा घर के आईने पे पिछवाड़े देखते हुए बोला, अरे बाप ले, 2 टुकड़े कर दिए। चीन में बच्चे के नामकरण का तरीका ये है कि घर में स्टील के बर्तन जमीन पर रख दें, फिर और जो आवाज आए वही नाम रख दो। टिंग टोंग टूं। सन्नाटा। नेताजी एक गांव में जाता है, ग्रामीणों से पूछता है कि तुम्हारी कोई समस्या है, बताओ मुझे। गांव वाले कहते हैं 2 समस्या है। नेता कहता है बताओ। ग्रामीण, हमारे गांव में कोई डॉक्टर नहीं है। नेता तुरंत मोबाइल पर किसी से कुछ बात करता है और फिर कहता है ये काम तो हो गया, दूसरा बताओ। ग्रामीण, हमारे गांव में कोई भी मोबाइल नेटवर्क नहीं है। नेता बेहोश। अध्यापक, रमेश बेटा घर की परिभाषा बताओ। रमेश, सर जो घर हौसले से बनाए जाते हैं उसे हाउस कहते हैं। जिन घरों में हवन होते हैं उन्हें होम कहते हैं। जिन घरों में हवा ज़्यादा चलती है उन्हें हवेली कहते हैं। जिन घरों में दीवारों के भी कान होते हैं उन्हें मकान कहते हैं। और जिन घरों के लोन की किस्त भरते भरते आदमी लेट जाता है उन्हें फ्लैट कहते हैं। और जिन घरों में यह भी पता ना हो कि बगल के घर में कौन रहता है उन्हें बंगला कहते हैं। अध्यापक अभी तक आईसीयू में है। पत्नी सब्जी लेने में इतना मोल भाव कर रही थी कि पति परेशान हो गया। पति, मेहरबानी करके जल्दी खरीदो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। पत्नी, तुम बीच में मत बोलो, जल्दी जल्दी के कारण ही तुम जैसा पति मिला है मुझे। अब सब्जी के मामले में जल्दी नहीं करूँगी। पप्पू, मम्मी मैं कल से स्कूल नहीं जाऊँगा। मम्मी, क्यों, आज फिर धुनाई हुई क्या तेरी? पप्पू, अरे वो टीचर पता नहीं खुद को क्या समझती है। मम्मी, क्यों, ऐसा क्या हुआ? पप्पू, उसने खुद ब्लैक बोर्ड पे लिखा महाभारत और मुझसे पूछ रही थी कि महाभारत किसने लिखी। मैंने कहा अभी आपने ही तो लिखा। साली ने बहुत मारा। 20-25 साधु लोग हिमालय की ओर जा रहे थे। एक न्यूज़ रिपोर्टर ने पूछा कि आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं बाबा? बाबा, समाधि लेने। रिपोर्टर, क्यों? बाबा, जब से व्हाट्सएप आया है बड़े बड़े ज्ञानी पैदा हो गए हैं, अब संसार को हमारी ज़रूरत नहीं है। जय हो व्हाट्सएप बाबाओं की। घर पर अकेली लड़की बॉयफ्रेंड को फ़ोन करके कहती है, लड़की, जानू घर पर कोई नहीं है, शाम को आ जाना। लड़की, रात को अचानक, जल्दी से उठो पापा आ गए हैं। लड़का, अरे यार मरवा दिया आज। लड़की, जल्दी खिड़की से नीचे कूदो। लड़का, अरे लेकिन ये तो 13वीं मंजिल है। लड़की, डार्लिंग ये कोई सगुन अपशगुन सोचने का वक्त नहीं है। लड़का वहीं पर बेहोश हो गया। कल्लू पान वाले और मोहल्ले की कमला का लफ चल रहा था। अब एक दिन कमला के पिताजी पान वाले की दुकान पहुंच गए। बोले, कमला पसंद है? कल्लू नीचे उतरा, पिताजी के पैर छूकर बोला, जी मुझे कमला पसंद है और कमला भी मुझे पसंद करती है। बस फिर क्या बवाल हो गया। दे चप्पल, दे चप्पल। अंकल, बेटा क्या करते हो? पप्पू, अंकल मैं बाबू हूँ। अंकल, वाह तुम क्लर्क हो,
पप्पू, नहीं अंकल मैं बाबू हूँ। अंकल, अबे तू है क्या? पप्पू, अरे अंकल मैं बाबू हूँ आपकी बेटी का। आपकी बेटी मुझे हमेशा कहती है मेरा बाबू। अंकल बेहोश। ये शादियों का मौसम भी बड़ा बेदर्द है। इधर किसी की मोहब्बत किसी और की होने जा रही थी और उधर कमीने लोग कह रहे थे शाही पनीर सही नहीं बना है। मैंने एक नेता से पूछा, सर जी ये जनता और आदमी से पहले आम शब्द क्यों लगाते हैं, जैसे कि आम आदमी आम जनता? नेताजी बहुत ही खूबसूरत जवाब देते हुए बोले, ताकि उसे चूसा जा सके और काम निकल जाने पर गुठली की तरह फेंका जा सके। महिला जल की तरह तरल और शीतल होती है, पुरुष मिट्टी की तरह ठोस और रूखा होता है, और जब दोनों की शादी होती है तो कीचड़ हो जाता है रे बाबा। एक सजी धजी महिला एक डेंटिस्ट के क्लिनिक गई। महिला, एक दांत निकलवाना है पर सिर्फ 10 मिनट में। कोई बेहोशी या पेन किलर की ज़रूरत नहीं। थोड़ा बहुत दर्द होता है तो होने दो, पर जल्दी, मुझे एक किटी पार्टी में जाना है। डॉक्टर, कमाल है, गजब की बहादुर महिला हैं आप। आइए, एक जमीन चेयर पर लेट जाइए, दिखाइए कौन सा दांत है। महिला, अपने पति से, जाओ लेट जाओ और बता दो कौन सा दांत है। एक भिखारी दूसरे भिखारी से, तुझे अगर 2 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो तू क्या करेगा? दूसरा भिखारी, तब तो मैं BMW से भीख मांगूंगा। पहले मुझे चम्मच धोना भी नहीं आता था, फिर एक दिन मौसी ने कहा शादी कर लो, अब मैं बर्तन कपड़े सब धो लेता हूँ। पप्पू की दादी मर गई। एक आदमी बोला, दादी मुझे भी साथ ले जाती। 2-4 और बोले, दादी हमें भी साथ ले जाती। पप्पू, चुप हो जाओ कमीनों, दादी क्या बेलोरो करके गई है क्या? घर जाते वक्त व्हाट्सएप देखते जा रहा था। बाजू वाले मकान में कब घुस गया पता ही नहीं पड़ा, और आश्चर्य की बात तो यह कि उस घर की औरत ने चाय लाकर दिया। सीरियल के चक्कर में उनको भी पता नहीं पड़ा कि मैं गैर हूँ। चाय पीते समय उस औरत के पति घर पे आए और मुझे देखकर सॉरी, गलत घर में आ गया बोलकर चले गए। फेसबुक देखते देखते। टीचर, कबीर का कोई दोहा सुनाओ। स्टूडेंट, कबीरो साला बाबरो दोहा दियो बनाए, खुद तो सालो खिसक गयो मन्ने दियो फसाए। जिधर भी जाओ किस्से हैं बीबी के, कोई ला के रो रहा है तो कोई लाने के लिए रो रहा है। पहले लोग कितनी जल्दी सो जाते थे, अब तो रात में जब टाइप करते करते फ़ोन हाथ से छूटकर थोबड़े पर गिर जाता है, तब हम मानते हैं कि हाँ अब नींद आ रही है। एक शराबी ने 98.3 FM पर फ़ोन किया। शराबी, मुझे तिलक रोड पर एक पर्स मिला है जिसमें 15,000 कैश, एक iPhone 6 प्लस, एक क्रेडिट कार्ड और किसी सीमा नाम की लड़की का ID मिला है। रेडियो जॉकी, वाह आप कितने ईमानदार हैं। तो आप उन्हें वो पर्स वापस करना चाहेंगे राइट? शराबी, नहीं,
मैं चाहता हूँ कि सीमा जी के लिए एक दर्द भरा गाना हो जाए। माँ अपने तोतले बेटे से बोली, बेटा आज हम जहाँ लड़की देखने जा रहे हैं तुम वहाँ बोलना मत, वरना ये लोग भी मना कर देंगे। बेटा ठीक है। लड़की वालों के घर जब लड़की चाय लेकर आई तो लड़का चाय पीते ही बोला, दलम है दलम है। लड़की तुरंत बोली, ओए फूट माल फूट माल। एक प्लेन तूफान में फंस गया। पायलट ने कहा, किसी को बचने की दुआ आती है क्या? एक बाबा खुश होकर बोला, जी हाँ मुझे आती है। पायलट, तो ठीक है बाबा, आप दुआ करते बैठिए, एक पैराशूट कम है। दो मच्छर स्टडी कर रहे थे। पहला मच्छर, मैं तो आगे डॉक्टर बनूंगा। दूसरा मच्छर, मैं तो आगे चलकर इंजीनियर बनूंगा। इतने में आंटी ने मोर्टीन जला दिया। दोनों मच्छर बोले, बुढ़िया ने सारा करियर खराब कर दिया।